भगवान बोले देवियों तनिक पति को जगा, तनिक पति को जगा। बोले खुद जगा लो। समाज में बैठी हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। देखो अब मारे थप्पड़। हमारी सम्माननीय दीदी जी हैं, हमसे बड़ी वाली, इटावा से। एक बार जोरदार तालियां हमारी दीदी जी के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत लंबी आयु प्रदान हो। ये जो मुझे भी कूट रहा था, ये बहन जी का ही बेटा है। मतलब आदमी हर जगह जीत जाए, यहीं हार जाता है। मतलब मासी जो होती है ना, वो हर जगह जीत सकती है लेकिन यहीं हार जाएगी। और आधा हिस्सा कम से कम, मतलब आधे से ज्यादा बिगाड़ने में हाथ भी मौसियों का ही होता है इनको। हाँ, तो ये मान ही लो, आधे से ज्यादा मैंने ही बिगाड़ रखा है इसको। और ये जो इसकी बॉडी देख रहे हो कितनी मजबूत है, ये इसके उपद्रवी है। जो ये कुछ मतलब इसकी शकल ही कह रही होगी कि कितना उपद्रवी होगा। तो बहुत बहुत आभार। भगवान इसको लंबी उम्र दे और कामना ही ईश्वर ये बड़ा होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ईश्वर की कृपा हमेशा बच्चे पर बनी रहे और सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो। 3100 की माल्यार्पण कर रही हैं। मैं ठाकुर जी से कामना करती हूँ कि हमेशा हार पहना करके सम्मानित किया। भगवान हार में भी दे, व्यापार में भी दे, बाजार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यवहार में भी दे, हर जगह देता ही रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और बहनों का आशीर्वाद ही बहुत होता है, बड़ी हैं हमसे, तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार चली आओ माँ, एक बार चली आओ, फिर आके चली जाना। एक बार चली आओ, फिर आके चली जाना। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। एक बार चली आओ,
सदगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समुख श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता नसैया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठे हुए पवित्र आत्माएं, हेलो दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली हमारी भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य का तन पा करके यहाँ श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का जिन्होंने आयोजन किया है। दादा 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य का तन मिलता है, उसमें भी हम जैसे लोगों को जो प्रभु के तुक्ष से भक्त हैं, हमें कुछ नहीं आता और हमें चुना है अगर भगवान ने, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हम जैसे लोगों को कथा करने का, आप जैसे भक्तों को, श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। देखो, कथा इसलिए नहीं कराई जाती कि कोई पाप कर दिया है मैंने तो कथा करा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसे कथा कराने से पाप धुल जाते तो हर रोज एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता और दूसरे दिन कथा करा देता। जब पाप ही धुलने थे तो कथा इसलिए नहीं की जाती कि पाप धुलने हैं। कथा का मतलब होता है कि आज के समय पे आदमी को भजन करने का टाइम नहीं है ना। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, इसमें आपको गृहस्थ जीवन का पूरा कार्य करना है। बच्चों को टाइम देना, पत्नी को टाइम देना, परिवार को टाइम देना और बाहर का काम भी करना है। पूरा जो भी आपको सब जिम्मेदारियां निभानी है। उसके बाद जिसने आपको शरीर दिया, आप अच्छा एक बात बताइए भक्तों, आप कहीं भी बाहर शहर में रहते हैं तो जहाँ कमरा लेके रहोगे ना तो उसका किराया आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। ऐसे फ्री में तो कोई नहीं रहने देगा आपको ना। जहाँ भी रहोगे तो आपको किराया देना पड़ेगा एक कमरे के लिए। और यहाँ इतना बड़ा शरीर ब्रह्म ने दिया है आपको, इसका कोई किराया नहीं लेता, जिसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। और कभी भी वो पूछता भी नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। बस इतना उसने कह के आपको भेजा था कि जब तू जमीन पे, पृथ्वी पर, मृत्युलोक में जाए तो बस इतना कर देना कि जिसके लिए मैं भेज रहा हूं उसको भूल मत जाना। देखो, आप 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके आओ, 10,000 किलोमीटर तक, लेकिन आपको वापस घर पे ही आना है। यात्रा चाहे कितनी दूर घूम के आओ, लेकिन वापस आपको घर पे ही आना है। ऐसे ही यहाँ ये यात्रा ही है मृत्युलोक। अगर आप आए हैं तो आकर के कितना भी जीवन जितना आपको दिया गया है, चाहे 40, 50, 70, 80, 90, 100, 120,
यहाँ तक आप जी रहे हैं, ये यात्रा के ही समान है। यहाँ यात्रा करने के बाद आपको वापस ब्रह्म के पास जाना पड़ेगा। यहाँ आके आपको ये नहीं भूलना है कि जैसे आप कितना भी दूर घूम के आओ वापस घर पे ही आना है, ऐसे ये नहीं देखना है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कितने भी सत्कर्म किए वापस जाना वहीं पे है। लेकिन यहाँ आके आदमी सब भूल जाता है और पता नहीं जीवन में आदमी के कितने आश्रय बदलते हैं। आप बताइए, एक 2-3 साल का बच्चा, उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो तो वो क्या उठाएगा? है? बोलो जरा, खिलौने। और फिर वो जवान हो जाए, उसकी उम्र 20-25 साल की हो जाए, फिर उसके पास में 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो तो वो क्या उठाएगा? पैसे, है ना? आश्रय बदल गया। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाए, मरने का नंबर हो, 2-4 मिनट 10 मिनट बाकी बचे हो, है ना, और 10 मिनट में मृत्यु होने वाली है, उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार को खड़ा कर दो तो आदमी क्या चुनेगा? परिवार। क्योंकि आप 1 करोड़ तो छोड़ो, 1 अरब छोड़ो, अनगिनत पैसे दे दो भगवान को, चाहे कितनी भी रिश्वत दे दो, लेकिन वो आपको सांसें देने वाले नहीं है। आप रिश्वत यहां दे सकते लेकिन वहां नहीं चलेगी। यहां जीवन में आदमी के कितने आश्रय बदलते। पहला श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भैया जब मैया यशोदा ने सुनी लाला काली देह में कूदो तो जसोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए? नंदन ने पीट कर मात कहा, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गई लड़की? गैया तो रमाए की बोली परी, ओ मेरे बनवारी कहाँ गए? पूनम गद्दी पे चीख पड़ी, मेरे लाज बचैया कहाँ गए? आज भगवान जैसे काली देह में कूदे तो बलिदाऊ समझाए रहे हैं, मान जा मैया, वो मेरा भाई है और बहुत बलशाली है, लौट के जरूर आएगा, चिंता ना करे। बंधुओं, भगवान वहां पहुंचे हैं जहां मौत भी पानी मांग रही है। कालिया नांग सो रहा है, चारों नांगनियां जाग रही हैं।